फाइनली ऐश को अपने ओल्ड पोकेमॉन से मिलने का मौका मिलता है जिसको हेक्टर ने चुरा लिया था, पर अभी भी कुछ मेंबर्स मिसिंग थे जैसे कि क्रिएशन ट्रियो यानी कि डियालगा, पाल्किया और गिराटीना। आर्सियस जो कि ऐश का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है वो हेक्टर के पास था और हेक्टर उसको यूज कर रहा था। इसके अलावा ऐश के पोकेमॉन टीम का एक काफी मेन मेंबर यानी कि हुपा भी यहाँ पर मौजूद नहीं था। ब्रॉक कहता है कि अगर हुपा किसी तरह से कोई केज में हमें देखने को मिल जाता है तो हम उसको प्रिजन बॉटल दे देते, जिससे वो हुपा अनबाउंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता और अपने रिंग्स का यूज करके काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को स्पॉन कर देता। ये पोकेमॉन्स मिलकर इजीली केज को तोड़ सकते थे। ओल्ड मैन कहते हैं कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, पर हेक्टर काफी स्मार्ट है। उसने ऐश के उन पोकेमॉन्स को कहीं और स्टोर करके रखा है जिनको ऐश सबसे ज्यादा यूज किया करता था, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग थे और जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था। हेक्टर को अच्छी तरीके से पता था कि अगर किसी तरह से ऐश के हाथ में ये पोकेमॉन्स लग जाते हैं तो हेक्टर को पीछे हटना पड़ सकता है। बिना किसी डाउट के तुम्हारे रेक्वाजा, ग्राउडन और कायोगा जैसे पोकेमॉन्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है, बट ऐश ने इनके साथ ज्यादा टाइम नहीं बिताया है। ब्रॉक, मिस्ट्री, सहीना और ऐश सभी लोग ओल्ड मैन के बात से एग्री करते हैं। पर अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि ऐश के मेन पोकेमॉन्स कहाँ पर है। यहाँ पर कंपार्टमेंट भी खत्म हो गए थे। ओल्ड मैन कहते हैं बातों बातों में तो हम उस सीक्रेट रूम के बारे में भूल ही गए जहाँ पर साइंटिस्ट हो सकते हैं। हमें वो रूम किसी तरह से ढूंढना ही होगा। ऐश और उसके फ्रेंड्स पूरे के पूरे कंपार्टमेंट को चेक करते हैं, पर काफी ढूंढने के बाद भी उनको किसी तरह का सीक्रेट रूम देखने को नहीं मिलता। थककर सहीना एक वॉल पर हाथ रखती है, पर अचानक से वो वॉल पीछे हो जाती है जिससे सहीना का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो अंदर गिर जाती है। जाते जाते सहीना चिल्लाती भी है जिससे ऐश और उसके फ्रेंड्स की नजर वहाँ पर जाती है और वो ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि वहाँ पर एक सीक्रेट दरवाजा था। वो सहीना को अकेले नहीं छोड़ सकते थे, सब एक एक करके दरवाजे के अंदर चले जाते हैं एंड वहाँ पर उनको सहीना देखने को मिलती है जिसको लकीली कोई भी इंजरी नहीं हुई थी। ओल्ड मैन कहते हैं जैसा कि मैंने सोचा था यहाँ पर कोई ना कोई सीक्रेट रूम होगा और ये रहा वो सीक्रेट रूम। अब हमारा काम सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट को ढूंढना है, जिसके बाद शायद तुम्हारे कुछ और पोकेमॉन्स हमें मिल जाए। ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। काफी टाइम तक ट्रैवल करने के बाद भी उनको कुछ भी देखने को नहीं मिलता। ब्रॉक कहता है कि इस रूम को काफी स्मार्टली बनाया गया है ताकि यहाँ तक कोई पहुंच भी जाए तो भी वो साइंटिस्ट तक ना पहुंच पाए, पर हम जरूर वहां तक पहुंचेंगे। ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते रहते हैं और वो फाइनली उस लैब में पहुंच जाते हैं जहां पर काफी सारे साइंटिस्ट होते हैं। वो ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि साइंटिस्ट के सामने 3 केज था एंड उसमें क्रिएशन ट्री को कैद किया गया था। उनको देखते ही ऐश को काफी गुस्सा आ जाता है, पर ओल्ड मैन ऐश को कंट्रोल करने बोलते हैं और कहते हैं कि हमें नजर रखनी होगी कि आखिर साइंटिस्ट क्या डिस्कशन कर रहे हैं। साइंटिस्ट आपस में बात करते हैं। उनमें से एक साइंटिस्ट कहता है कि हेक्टर के अकॉर्डिंग ऐश और उसके फ्रेंड्स इस बेस के काफी पास पहुंच चुके हैं, जो कि हमारे लिए अच्छी न्यूज नहीं है। हमने डियालगा, पाल्किया, गिराटीना, आर्सियस और हुपा को तो मैनिपुलेट कर दिया है। अब वो ऐश को नहीं बल्कि हेक्टर को अपना पोकेमॉन ट्रेनर मानते हैं और ऐश के खिलाफ भी जाने को तैयार हैं। ये ऐश के मेन लेजेंडरी पोकेमॉन्स थे जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है, बट अभी भी ऐश के काफी सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स बाकी हैं, जैसे कि रेक्वाजा। इस पोकेमॉन को भी हमें हिप्नोटाइज करना होगा, पर तभी एक आवाज आती है कि तुम इन पोकेमॉन्स को हिप्नोटाइज नहीं कर सकते। यह आवाज सुनकर साइंटिस्ट शॉक हो जाते हैं और वो पीछे मुड़कर देखते हैं जहाँ पर उनको ऐश और उसके फ्रेंड्स देखने को मिलते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं क्या तुम यहाँ तक पहुँच गए? वेल, अगर तुम आए गए हो तो हमारे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। ये रहे तुम्हारे डियालगा, पाल्किया और गिराटीना। क्या तुम इन्हें एक बार बुलाकर देख सकते हो? ऐश कहता है क्यों नहीं, ये मेरे ही पोकेमॉन्स है। ऐश कहता है डियालगा, पाल्किया और गिराटीना, क्या तुम मुझे पहचानते हो? मैं ऐश हूँ और मैं तुम्हें बचाने आ चुका हूँ। पर डियालगा, पाल्किया और गिराटीना कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं, मानो कि वो ऐश को जानते ही ना हो और ऐश को रैंडम पोकेमॉन ट्रेनर हो। ऐश उस केज के पास जाता है और क्रिएशन ट्रियो से मिलने की कोशिश करता है, पर खुश होने के बजाय क्रिएशन ट्रियो ऐश के ऊपर ही अटैक कर देते हैं, जो कि ऐश के लिए काफी हार्ट ब्रेकिंग था। उसने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि उसके पोकेमॉन्स ही उसके खिलाफ हो जाएंगे। ऐश कहता है तुमने मेरे पोकेमॉन्स के साथ क्या किया? आखिर ये मुझे क्यों नहीं पहचान रहे हैं? आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ऐश के पोकेमॉन्स के साथ ही साथ ओल्ड मैन का वो कौन सा पोकेमॉन था जिसको कुछ टाइम के लिए हेक्टर ने कैद किया था? साइंटिस्ट हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में आर्सियस का सामना किया ही होगा। वेल, वो तुम्हारे सारे पोकेमॉन्स में सबसे पहला वो पोकेमॉन था जिसको हमने हिप्नोटाइज करने की कोशिश करी थी एंड लकीली हमारा मिशन सक्सेस भी हो जाता है, जिसके चलते बैटल में आर्सियस ने सिर्फ और सिर्फ हेक्टर की बात सुनी थी। वो तुम्हें पहचान भी नहीं रहा था, पर जब तुमने हेक्टर को डिफीट कर दिया तो हमने अपने मिशन को और भी ज्यादा फास्ट कर दिया। सबसे पहले हमने तुम्हारे हुपा को हिप्नोटाइज किया, जो कि अब हेक्टर की बात मान रहा है, और अभी हमने गिराटीना को हिप्नोटाइज किया है, जिससे तुम्हारा पूरा का पूरा क्रिएशन ट्रियो भी हिप्नोटाइज हो चुका है। अब ये तुम्हारी बात नहीं सुनने वाले। ऐश काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरे पोकेमॉन्स को नॉर्मल कर दो और मेरे पास लौटा दो। ये पोकेमॉन तुम्हारे या फिर हेक्टर के हाथ में सेफ नहीं है। साइंटिस्ट हंसने लगते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम इतनी मेहनत करने के बाद तुम्हें तुम्हारे पोकेमॉन्स ऐसे ही लौटा देंगे? इससे पहले कि साइंटिस्ट कुछ आगे बोल पाते, उनके ऊपर एक साइकिक अटैक लगता है, जिससे सारे साइंटिस्ट फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। तभी ऐश और उसके फ्रेंड्स रास्ते में से हटते हैं, जिससे पीछे एक और जाना माना पोकेमॉन रिवील होता है। ये कोई और नहीं बल्कि लेजेंडरी पोकेमॉन मियूटू था।
साइंटिस्ट कहते हैं क्या म्यूटू? ऐश कहता है कि हाँ वही म्यूटू जिसको तुमने हिप्नोटाइज करने की कोशिश करी थी, पर शायद तुम भूल गए थे कि म्यूटू भी एक साइकिक टाइप पोकेमॉन है जो कि तुमसे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंस लगता है। साइंटिस्ट भी अपने पोकेमॉन्स को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, पर म्यूटू के कंट्रोल में होने के चलते वो मूव नहीं कर पाते और कहते हैं म्यूटू हमें छोड़ दो, पर म्यूटू क्लियरली मना कर देता है। उसको अभी भी याद था कि यह साइंटिस्ट कितने ज्यादा बुरे हैं। वो फुल फोर्स के साथ साइंटिस्ट को वॉल के तरफ फेंक देता है, जहाँ पर साइंटिस्ट काफी तेज टकराते हैं और सारे के सारे इंजर्ड हो जाते हैं। ऐश कहता है ये तो बस शुरुआत है, भले तुमने मेरे काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को कैद करके रखा है, बट अभी भी मेरे पास काफी सारे सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स हैं जो कि तुम्हारे इस पूरे के पूरे लैब को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, मेरे पोकेमॉन्स को छोड़ दो। और हाँ, हमें ये भी बताओ कि हुपा और आर्सियस कहाँ पर है। साइंटिस्ट हेजिटेट करते हैं, पर तभी ब्रॉक एक साइंटिस्ट के कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें ओल्ड मैन और ऐश के पोकेमॉन्स के बारे में तो पता ही होगा, इनसे हेक्टर के पोकेमॉन्स भी नहीं बच पाते। अगर तुम्हें जान प्यारी है तो अभी सब कुछ रिवील कर दो। साइंटिस्ट काफी डरे हुए होते हैं और कहते हैं कि ओल्ड मैन की हेल्प के बिना ऐश हेक्टर को कभी भी डिफीट नहीं कर पाता। ओल्ड मैन के एक्लिप्सर एक्स ने ही हेक्टर के 3 पोकेमॉन्स को डिफीट किया था, उसके बिना ऐश कुछ भी नहीं था। और जहाँ तक बात रही ओल्ड मैन की, उनके पोकेमॉन्स को काउंटर करने के लिए भी हम काफी सारे पोकेमॉन्स को क्रिएट कर रहे हैं। जल्दी ओल्ड मैन भी हेक्टर को डिफीट नहीं कर पाएंगे और इस पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में कोई भी ऐसा पोकेमॉन ट्रेनर नहीं होगा जो कि हेक्टर को टक्कर दे पाए। ब्रॉक कहता है क्या तुम भूल गए कि हेक्टर ने ही ऐश के पोकेमॉन्स को चोरी किया था? अगर फाइनल बैटल में ऐश के पास एक्लिप्सर एक्स की जगह पर आर्सियस या फिर हुपा में से कोई एक पोकेमॉन होता, तब भी वो हेक्टर को इजीली डिफीट कर देता, मिस्ट्री कहती है। और हाँ, हम ये भी नहीं भूल सकते कि हेक्टर ने भी ऐश के पोकेमॉन यानी कि आर्सियस को हिप्नोटाइज करने के बाद यूज किया था, तो ये पूरी तरह से फेयर बैटल थी। वेल, ये सारी बकवास बंद करो और अभी के अभी क्रिएशन ट्रियो को हिप्नोटाइज से बाहर निकालो। वो ऐश के पोकेमॉन से, और तुम्हें इनको हिप्नोटाइज करने का कोई भी हक नहीं है। ब्रॉक कहता है कि हाँ, मिस्ट्री ने बिल्कुल सही कहा। इसके अलावा हमें हुपा और आर्सियस की लोकेशन भी शेयर करो। साइंटिस्ट कहते हैं कि हुपा और आर्सियस तो हेक्टर के पास है, तुमको वो पोकेमॉन हेक्टर के पास से ही मिलेंगे। और जहाँ तक बात रही डियालगा, पाल्किया और गिराटीना की, हमने ये तो सीख लिया है कि पोकेमॉन्स को हिप्नोटाइज कैसे किया जाता है, बट हमें अभी तक नहीं पता है कि अगर एक पोकेमॉन हिप्नोटाइज हो जाता है तो उसको हिप्नोसिस से बाहर कैसे निकाला जाता है। ये सुनते हैं म्यूटू एक काफी स्ट्रॉन्ग साइको कट का यूज करता है, जिसको वो साइंटिस्ट पर नहीं बल्कि जानबूझकर वॉल पर एम करता है। इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि वो वॉल पूरी तरह से क्रैक हो जाती है।